हाय गाइस, तो इट्स डे 2 इन रास अल खैमा। और आज है फ्राइडे का दिन। तो पहले हम लोग मस्जिद में जाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, फिर वहाँ से हम जाएंगे बाहर। तो आज का प्लान ऐसा रहेगा कि पहले हम जाएंगे नमाज़, फिर वहाँ से एक फ़ोर्ट देखेंगे, उसके बाद में हम जाएंगे नेशनल म्यूज़ियम, फिर डिनर लंच करेंगे। लंच करके फिर थोड़ा रेस्ट लेंगे, फिर हम जाएंगे जबल जय सनसेट देखने के लिए, क्योंकि हमेशा हम लोग सनराइज़ देखने के लिए गए हैं और हमेशा रात को ही गए हैं और वहाँ पे स्टे किया है हमने, और फिर सनराइज़ देखा फिर आएंगे। बट इस बार हम सेट देखने के लिए जाएंगे, तो तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे। और जब मैं वहाँ पे जाऊँगी तो आपको जाते हुए डे लाइट में नज़ारा दिखाऊँगी इस बार इंशाल्लाह। चलो, तो आज के दिन की शुरुआत नमाज से करते हैं। हम जाएंगे मस्जिद पहले आज। तो गाइस, हम लोग मस्जिद में आ गए थे, हमने नमाज़ वगैरह पढ़ लिया था। मैं आते वक्त तो बाहर से वीडियो नहीं कर पाई क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, जुम्मा का दिन था। और अभी हम नमाज़ पढ़ के यहाँ से निकल रहे हैं, तो अभी जाएंगे फ़ोर्ट, क्योंकि मैंने कहा था कि मुझे फ़ोर्ट देखना है। और तो सब लोग मान गए थे कि चलो फ़ोर्ट दिखा देते हैं इसको, कि अभी बोल रही है फ़ोर्ट देखना है, फ़ोर्ट देखना है। तो ये मेरे ज़िद में हम लोग जा रहे थे फ़ोर्ट। तो मुझे ना वो बड़ा उम्मीद था, क्योंकि इंडिया में होता है ना, जब हम फ़ोर्ट देखने जाते हैं तो क्या वो हिस्टोरिकल फीलिंग आती है, आपको पूरा मज़ा आता है देखने में फ़ोर्ट। लेकिन यहाँ पे मेरे साथ ना, आप आगे देखो, वो भी ये गलियों से गुजरते हुए हम जा रहे हैं फ़ोर्ट देखने के लिए। और ये देखिए, ये रहा फ़ोर्ट। तो गाइस, हम आए थे अल्दियाफा फ़ोर्ट देखने के लिए रास अल खैमा में, और ये रहा फ़ोर्ट। हमारा मजाक हो गया। ये तो मजाक हो गया भाई हमारे साथ। ये हमारी जिंदगी के साथ मजाक हो गया। इसके आसपास सब घर बने हुए हैं। ये कौन सा फोर्ट है? अल्दियाफा नहीं, रैक फोर्ट बोलते हैं इसको रैक फोर्ट बोलते हैं। बहुत बड़ा है। नहीं, दहिया फोर्ट है यहाँ पे। अल दयाफ। ये देखिए, हमने फोर्ट ना इसके आप अंदर जा सकते हो ना बाहर। तो हम यहाँ से अभी निकल रहे हैं। तो यहाँ से हम अभी निकलेंगे किधर? रास अल खैमा फोर्ट, नेशनल म्यूजियम। सॉरी, फोर्ट तो हो गया ये वाला। नेशनल म्यूजियम जाएंगे हम लोग अभी, और वहाँ पे देखेंगे डिसअपॉइंटमेंट ना हो जाए हमारी। तो हम होटल से निकल गए थे एंड हमने नमाज पढ़ ली यहाँ की मस्जिद में, एंड फिर हम आए थे फोर्ट देखने के लिए। फोर्ट देखा, मैंने आपको दिखाया क्या बड़ा है। एंड अभी हम जा रहे हैं रास अल खैमा नेशनल म्यूजियम। तो चलो चलते हैं। एंड इट्स डे 2 इन रास अल खैमा गाइस। इस फोर्ट तो आपने देख लिया था, मेरा ना दिल ही टूट गया। मैं तो उम्मीद कर रही थी कि चलो अच्छा वाला कुछ फोर्ट दिखेगा, जैसे इंडिया में होता है कि हम अंदर जाके देख सकते हैं, हिस्टोरिकल होगा। वैसा कुछ भी नहीं था। ये एक पोल टाइप्स बना हुआ था, ना आप उसके अंदर जा सकते थे ना आप उसके बाहर। मतलब देखने के लिए कुछ भी नहीं है। तो एक तरीके का डिसअपॉइंटमेंट ही हुआ। ठीक है, वो होगा उनका वॉच टावर जैसा कुछ, उसको फोर्ट बोलते होंगे। बहरहाल, अभी हम नेशनल म्यूज़ियम आ गए हैं रास अल खैमा का, तो यहाँ से मुझे थोड़ी उम्मीद है। तो चलो अभी ये देखते हैं हम लोग, होप अच्छा ही हो। हेलो गाइस, तो आ गए हम रास अल खैमा नेशनल म्यूज़ियम पे। अभी गाड़ी पार्क किया है, अभी यहाँ से चलते हैं। धूप लग रही है आंखों में मेरे, बट इट्स ओके, लेट्स गो। तो नेशनल म्यूज़ियम ऑफ रास अल खैमा का टाइमिंग है, मंडे क्लोज रहता है, ट्यूसडे टू संडे ओपन रहेगा। विंटर टाइम में 8 to 6 PM है, समर में 9 AM to 7 PM। रमज़ान नेशनल हॉलीडेज टाइमिंग में डिफ़र। ठीक है, अभी हम आए हैं नेशनल हॉलीडे पे ही, तो देखते हैं। तो ये रहा एक बोट, यहाँ पे हेरिटेज बोट लिखा है, कुछ हेरिटेज ही लिखा है, फोक आर्ट्स एंड समथिंग नेशनल हेरिटेज। एंड यहाँ पे कुछ मजलिस बना हुआ है, एंड वहाँ पे तोप शोप लगे हुए हैं। तो चल के देखते हैं अंदर। तो गाइस, पहले हम लोग ये कैनन देख रहे थे। ये कैनन बाहर लगे हुए थे एंट्री से पहले ही। तो यहाँ पे कुछ 3-4 कैनन्स लगे हुए थे,
और इसके बारे में भी उन्होंने एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगाया हुआ था जिस पे लिखा हुआ था कि ये 1820s का है। एंड इसके बाद हम अंदर आ गए थे, तो अंदर ये मजलिस बनाया हुआ था। तो मजलिस इज़ बेसिकली अ गेस्ट मीटिंग एरिया या एक लिविंग रूम टाइप्स होता है जहाँ पे लोग मिलते हैं एंड दे हैव देयर मीटिंग्स और पार्टीज़ और जो भी है। मेनली घरों पे भी होता है अरबी लोगों के। तो मैं उसके अंदर गई नहीं थी क्योंकि हमें जूता वूता निकाल के फिर जाना पड़ता। फिर आगे हम निकल गए थे अंदर जाने के लिए। यहाँ पे किसी चीज़ की वजह से उन्होंने बंद किया हुआ था, तो एंट्री हम दूसरी तरफ से ले रहे हैं अभी। रेनोवेशन वर्क यहाँ पर स्टार्ट या विजिट लिखा है। कोई बात नहीं, हम इस तरफ से स्टार्ट करेंगे। हमें यहाँ से जाना है। Discovery of Madbasa was a surprise. In the middle of what was once Natural History Gallery, the restoration team found the feature under the gallery's floor. For more than 30 years, its existence was removed from people's memory. हम अंदर जा रहे हैं मदबासा देखने के लिए, जो कि बेसिकली ऑफलोडिंग वाला एरिया था जो उन्होंने टेक्निक बनाया हुआ था। ये ऐसे पटरी बनाए हुए थे उन्होंने, यहाँ से उनका लोडिंग और अनलोडिंग टाइप्स होता था जैसे इस पिक्चर में उन्होंने दिखाया हुआ है, जो भी ट्रेडिंग के लिए बेसिकली यूज़ होता होगा। एंड देन जो वो जो जूट बैग्स यूज़ करते हैं वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। ऐसे जूट बैग्स वो यूज़ कर रहे थे पहले। और इसके आगे जब हम गए थे अंदर, वो रूम था एक छोटा सा, एंड उस रूम में भी उन्होंने दिखाया हुआ था नीचे से कोल लगाया हुआ था। एंड देन उनके जूट बैग्स कहाँ पे वो कैसे स्टोर करके रखते थे। तो बेसिकली ये मदबासा यही है। यहाँ से अभी हम निकल जाते हैं बाहर निकलने के लिए जो प्यारा सा डोर बनाया हुआ है, और मुड़ते ही इन्होंने ऐसे विंडोज़ भी बनाए हुए हैं जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। जो डोर्स और विंडोज़ है वो पुराने ज़माने से इंस्पायर्ड किया हुआ था एंड ये बनाया हुआ था उन्होंने। और आगे मैं चलते हुए जा रही थी तो पीछे से मेरे हस्बैंड जो है वो फिल्म कर रहे थे। तो आगे हम जा रहे हैं कोई वेपन एरिया में, मतलब आगे भी बहुत सारी चीज़ें लगी हुई है तो वो भी हम देख रहे हैं। और बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। अंदर से उन्होंने थोड़े पेड़ वेड़ भी लगाए हैं, बेंचेस रखे हैं ताकि आप रिलैक्स कर सकते हो। यहाँ पे आर्कियोलॉजी एंड सिल्वर एग्जीबिशन है, बट उससे पहले हम जाएंगे वेपनी एग्जीबिशन। तो यहाँ पे वेपन्स रखे हैं जो पहले इस्तेमाल किए जाते थे या जो भी है। तो अंदर जाते ही देखिए कैसे दरवाजे बने हुए हैं। छोटा सा पैसेज टाइप दरवाज़ा था, बट अंदर जाते ही मुझे ये वो देखने मिले हैं जो भी उनके वेपन्स वो यूज़ करते थे हंटिंग के लिए या फिर वॉर्स के टाइम पे। तो पहले ये वेपन्स लगाए हुए थे यहाँ पे। एंड आगे चलते ही आपको दिखाई देगा खंजर वगैरह। तो ये बेशक है, सही प्रोनाउंस किया होगा मुझे पता नहीं। तो ये खंजर है गाइस। तो हम लोग बहुत खंजर खंजर सुनते हैं, तो मुझे याद नहीं था कि खंजर का कैसा शेप होता है। तो दिस इज़ बेसिकली खंजर जो वहाँ पे लगे हुए थे। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे कुछ इस्लामिक स्वॉर्ड्स और डैगर्स एंड नाइफ्स वगैरह रखे हुए थे जो कि अभी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ये वही है जो पुराने, आप उसमें देख सकते हो जैसे जंग लगा हुआ है, तो बहुत ही पुराने ज़माने का है। उस पर सारे डिस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं। पूरा तो मैं वीडियो में नहीं बताऊँगी क्योंकि मेरा वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा उसके बाद। यहाँ पे जो रैक 32 लिखा है which is this one. This is an Islamic sword. Sorry, this is an Islamic sword with the Damascus blade, the strongest type of steel, which was gifted in 1989 from the late H. Sheikh Sakhr bin Muhammad Al Qasimi. And these are all like rack 396 and rack 22. ये भी इस्लामिक स्वॉर्ड है। तो आगे बढ़ते हुए स्वॉर्ड्स का सेक्शन ख़त्म हो गया था। आगे आ गया था राइफल्स, बंदूकें, पिस्तौल, मतलब जो भी उन्होंने बाद में यूज़ किया होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये था फ्लिंट लॉक। अभी मुझे नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे मैं हर चीज़ तो एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि वो मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा एंड बोरिंग भी हो जाएगी फिर। तो इसको मैं हल्का सा आपको दिखा दूँगी कि
किया है। एंड उसके बाद में अगर आप यूएई में हैं और अभी कभी रास अल खैमा आना हुआ तो इट्स बेटर आप आके एक बार विज़िट कर लो। इट्स नॉट अ बैड आइडिया, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा वाला म्यूज़ियम भी नहीं है। आधे एक घंटे के अंदर ख़त्म हो जाएगा आपको ये देखते हुए भी। हमें भी कुछ तकरीबन 30-40 मिनट्स लगा होगा, फिर हमने इसको ख़त्म कर लिया था। देखिए मतलब हमारा यहाँ पे साइट सीइंग ख़त्म हो गया था। और जैसे मैं ये पिस्तौल के सेक्शन में जा रही थी ना, यहाँ पे कुछ ऐसे गन्स भी थे जो उन्होंने इंडिया से मंगवाए थे, विच वॉज ट्रेडेड फ्रॉम इंडिया। गाइज़ ये जो गन देख रहे हो ना, इसका नाम है पेपर बॉक्स। अब पेपर बॉक्स इसका नाम क्यों दिया मुझे नहीं पता, बट लुक एट दिस ब्यूटी गाइज़, बहुत अच्छा है। और जो इससे पहले भी मैंने एक चीज़ बताया था आपको, उसकी क्या डिटेलिंग थी, क्या मतलब उसमें क्या डिज़ाइंस बनाए हुए थे, विच वॉज बहुत ही खूबसूरत था। तो आपने यहाँ पे फोर्ट जैसे देखा ना, मुझे लगता है ये वही फोर्ट है जो मैं देख के आई हूँ अभी थोड़ी देर पहले। वैसे इसकी भी डिटेलिंग्स देखिएगा, ये बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ। और मुझे नहीं समझ में आता इतने लंबे लंबे बंदूकें कैसे इस्तेमाल कर रहे थे लोग पहले। मतलब लुक एट द साइज ऑफ दिस बंदूक, इतने लंबे, ये देखिए इतने लंबे लंबे, ओहो। And finally we are here with this the last showcase of weapons, and you can see these are the bullets which were used. शायद तो it's Beretta, the broom handle, तो क्या I mean like it's like literally gem, you know, क्या खूबसूरती से इन चीज़ों को बनाया गया था पहले। Now let's step forward. So this was a complete weaponry section. I had to literally wait for people to move out to take a complete video of this place. And let's move forward through this beautifully carved doors. And out we go. ये बड़ा प्यारा बनाया है उन्होंने हर एक सेक्शन यहाँ पे। अभी हम चलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एंटिक्स एंड म्यूजियम्स के अंदर। और ये रहा यूएई का मैप जो उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतने बड़े बड़े पॉट्स रखे हुए हैं, जो हो सकता है कि वो पुराने ज़माने में यूज़ करते होंगे, जो उनके घरों में यूज़ होते होंगे, वो यहाँ पे रखा है। बहरहाल अभी हम अंदर चलते हैं तो देखते हैं अंदर क्या है। पहले तो यहाँ पे वेलकमिंग के टाइम में राइट साइड में एक पॉट रखा हुआ था, और दूसरा जो है वो जिसमें ऊद बखूर वगैरह लगाते हैं, घरों में ऊद लगाते हैं, वो चीज़ रखी हुई थी यहाँ पे, जो अभी भी मिलती है, सुवीनियर के तरीके पे भी मिलती है, आप ख़रीद भी सकते हो। और ये हो सकता है कि गुलाब जल का वो गेस्ट आते हैं तो गुलाब जल फेंकते हैं, वो वाली चीज़ होगी। अभी हम चलते हैं अंदर। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि द सिंपल लाइफ, कैसे वो जीते थे, कैसे कौन सी चीज़ें वो इस्तेमाल करते थे। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ नाइफ्स वगैरह रखी हुई हैं जो पहले यूज़ किया जाता था। यहाँ पे अंदर उन्होंने छोटे छोटे डिस्प्ले किए हैं जिसमें स्कूल बैग्स वगैरह रखे थे जो यूज़ किए गए थे पहले। और ये बोर्ड जैसा था कुछ, मुझे नहीं समझ में आया, फैंस, बुक्स वगैरह। और यहाँ पे कुछ कैमरा था, कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें थी, लाइट्स थे जो उन्होंने यूज़ किए हुए थे। और आगे बढ़ते हुए शायद ये उनका लिविंग रूम होगा जहाँ पे उन्होंने मजलिस जैसा बनाया हुआ था, एंड सीटिंग एरिया था वहाँ पे। और आगे भी थोड़ा डिस्प्ले किया हुआ था, ये वाटर बॉटल टाइप्स, जो थर्मस टाइप्स कुछ था। और ये देखते हुए फिर हम बढ़े आगे।
ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा डोर था जिसके अंदर मुझे भी जाना है। अंदर जाके देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे जो चीज़ें रखी थी वो कैमल राइडिंग या हॉर्स राइडिंग के ऊपर जो मैट्स वगैरह नहीं लगाते हैं तो वो यहाँ पे रखा हुआ था। आगे एक छोटी सी कार थी और एक बाइक था जो शायद हो सकता है कि पहला मॉडल हो या कुछ, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस पर। और यहाँ से बाहर निकलते हुए कोरल रीफ्स रखे हुए थे लेफ़्ट हैंड साइड पे और फिशरमैन्स बोट वगैरह रखा हुआ था। इसके बाद भी यहाँ पे एक मजलिस टाइप बना हुआ था जो बाहर बैठने की सीटिंग एरिया थी। और मुझे पता नहीं चला यहाँ पे एग्ज़िट कैसे करना था ऊपर स्टेयर्स लगे हुए थे तो मैं वहाँ पे चली गई। मुझे लगा कि वहाँ से फिर नीचे आना होगा या जो भी है, आई डोंट नो। फिर मैं ऊपर चली गई तो मुझे वो समझ में नहीं है, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। फिर यहाँ पे नीचे का रास्ता दिखा हुआ तो मैं यहाँ पे चलते चलते आ रही थी। यहाँ पे देखा कि वो वॉच टावर था और वॉच टावर जाने से पहले ना मैं एक बार जाके देखी है कि मुझे एग्ज़िट का डोर मिलेगा या नहीं यहाँ से, क्योंकि वरना मुझे वापस पूरा रास्ता वापस नीचे जाना पड़ता। डोर दिखा था तो वो मैंने एंट्री के टाइम में देख लिया था कि वहाँ से लोग आ रहे थे तो मुझे समझ में आ गया। फिर मैं आ गई अंदर। यहाँ पे वॉच टावर के अंदर इतना मुझे डर लग रहा था ना इसके अंदर, और भी स्टेप्स थे ऊपर तो मैं कभी नहीं जाती, मैं नहीं जाऊँगी। और यहाँ पे अंदर से छोटे से डोर थे। हाँ, मुझे ऐसा लगा यहाँ पे ना क्रॉल करके टाइप चले जाओ, इतना छोटा सा डोर था तो मैं नहीं गई यहाँ से और मैं निकल गई। ज़्यादा मुझे यहाँ पे रुकना भी सही नहीं लगा क्योंकि मुझे डर लगने लगा था। फिर दौड़ते हुए मैं गई और वहाँ से एग्ज़िट कर लिया। तो यहाँ के सारे रास्ते ऐसे है ना, अचानक से कुछ अचानक से, हाँ मतलब आपको मैप दिखाएगा ऐसे जाना है, फिर कच्चे रास्ते में आ जाते हो, रोड ही नहीं है। अभी हम यहाँ से निकल गए, पूरा म्यूज़ियम का टूर हो गया। मैंने म्यूज़ियम आपको दिखा दिया। वो जो भी एग्जीबिशन चल रहा था उस साइड में मैं गई नहीं क्योंकि बंद था वहाँ पे। तो अभी हम निकल गए थे और यहाँ के रास्ते बड़े अजीब थे, हम मिस हो गए। एक्चुअली हमें कुछ और रास्ता कहीं और जाना था तो ये कच्चा रास्ता दिखा दिया। चलो ठीक है, बहरहाल आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ वरना बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। अगर आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया है तो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।